Hello, good morning to all my warriors. Today topic is the fourth part of syntax. आज जो हम लोग बात करेंगे वो सिंटैक्स का आपका चौथा पार्ट होगा और हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो 3 पार्ट आप अच्छे से नोट बनाए होंगे उसको और हैंड रिटन नोट बनाए होंगे और बात को समझे भी होंगे और कोई भी ऐसी बात नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। हमने बहुत दो बार 3 बार हमने एक्सप्लेन किया है, अब आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चौथा पार्ट को और देखते हैं कि आखिर क्या है इसमें। और आगे हमने बोला कि पीपल टेक्स आ प्लूरल वर्ब। पीपल जो होगा अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो ये प्लूरल वर्ब की डिमांड करेगा। बट व्हेन पीपल मीन्स नेशन, अगर पीपल का मतलब हमने क्या बोला कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है पीपल तो ये प्लूरल माना जाता है और वैसे सिचुएशन में प्लूरल वर्ब की डिमांड करेगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस का पीपल आए और लेकिन अगर पीपल का मतलब कोई नेशन हो, कोई राष्ट्र हो, कोई कंट्री का सेंस आ रहा हो तो फिर ये इट टेक्स आ सिंगुलर वर्ब। तो फिर ये कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। हमने क्या बोला, फिर से एक बार सुनिएगा। हमने बात बोला कि अगर पीपल सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है तो ये प्लूरल माना जाएगा और वैसे कंडीशन में ये प्लूरल वर्ब की डिमांड करेगा। लेकिन यदि पीपल का मतलब कोई नेशन का सेंस दे रहा हो, कोई राष्ट्र का सेंस दे रहा हो, कोई कंट्री का सेंस दे रहा हो तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा और वैसे सिचुएशन में थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब ही ये डिमांड करेगा। जैसे हमने बोला कि द पीपल डैश मेकिंग मेरी, यहां पर हमने दे दिया वर्ब बाबू इज एंड आर और फिर हमने बोला द पीपल लाइक इंडिया, द पीपल लाइक इंडिया डैश ग्रेट और फिर हमने दे दिया इज आर। आप हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को और फिर एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप कीजिएगा। फिर हमने बोला द पीपल डैश टाइम इन मॉडर्न एरा। फिर हमने बोला यहां पर जब वर्ब की बात होगा ये होगा यहां वेस्ट या वेस्ट। तो अब लगाइए हम लोग 3 एग्जाम्पल हम लोग लगाने का काम करते हैं। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करते हैं ये अप्रोप्रिएट वर्ब से। तो देखिए हमने बोला द पीपल डैश मेकिंग मेरी, अब यहाँ पर इज होगा, एम होगा, आर होगा। तो आप कहेंगे ना कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल बन रहा और जब पीपल होगा तो यहाँ पर इज की बात नहीं होगा, एम की बात नहीं होगा, किसका बात होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर आर की बात होगा। क्यों? क्योंकि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ना वो पीपल है। अच्छा देखिए तो यहाँ द पीपल लाइक इंडिया डैश ग्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल ये बोल रहा है ना कि द पीपल लाइक इंडिया डैश ग्रेट। अब यहाँ पर देखना कि ग्रेट कौन है, पीपल है, लाइक है या इंडिया है? तो महान, किसकी महानता के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है। तो आप कहेंगे ना कि इंडिया के ग्रेटनेस के बारे में, महानता के बारे में, महान के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है।
तो यहाँ पर जो होगा ना, ये इंडिया का अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा। और ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे इज होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, द पीपल डैश टाइम इन मॉडर्न एरा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेस्ट है या वेस्ट से है ना। ये बोल रहा है ना कि लोग आधुनिक युग में टाइम बर्बाद करते हैं। अब बताइए, यहाँ पर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो आप कहेंगे कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट द पीपल है, और द पीपल सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो आप कहेंगे ना कि प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो ये सिंगुलर वर्ब आपका कट गया और क्या हो गया, वेस्ट। और आपके जो सेंटेंस का जो वर्ब यहाँ पर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो आप कहिएगा कि प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब वेस्ट है या वेस्ट से है, तो कहिएगा विदाउट एस वाला है अर्थात वेस्ट है। इस तरीका से हम लोग देखेंगे और सेंटेंस में इंप्लीमेंट करेंगे। जरा सा भी एक आपको सिंगल डॉट नहीं होगा, खाली आप ध्यान से सुनते जाइए और वीडियो को देख के आप एक प्रॉपर नोट बनाते जाइए। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, आगे क्या बात है, तो द एडजेक्टिवल नाउन, ये क्या कहता है, द एडजेक्टिवल, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। अगर द प्लस एडजेक्टिव हो, हमने आपको बताया है कि एडजेक्टिवल नाउन किसको बोलते हैं, तो जैसे हमने बोला कि ये आपका क्या है, तो पुअर, और यदि इसको अगर नाउन बनाना हो तो अगर इसको आप कहिएगा क्या, ये एडजेक्टिव है। अब अगर इसको नाउन बनाना हो तो एडजेक्टिव के पहले अगर द आप लगा दीजिएगा तो ये एडजेक्टिवल नाउन का रूप ले लेगा। तो वही यहाँ पर एडजेक्टिवल नाउन की बात हो रहा है, तो बोले कि द प्लस एडजेक्टिव मीनिंग, इसका मीनिंग क्या आएगा, तो मीनिंग आएगा पीपल, लोगों का ये सेंस देगा। किसका सेंस देगा भाई, तो आप कहिएगा कि द प्लस एडजेक्टिव मिलके किसका सेंस देता है, तो कहिएगा लोगों का। इट टेक्स अ, अगर लोगों का सेंस दे तो ये कैसा वर्ब की डिमांड करेगा, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो कहिएगा कि ये प्लूरल वर्ब की डिमांड करेगा। कैसा वर्ब, तो कहिएगा प्लूरल वर्ब। बट व्हेन, लेकिन जब, बट व्हेन इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट या साइन, इट इज अ पार्ट या यहाँ पर साइन या थिंक कर दीजिए, पार्ट या थिंग, है ना। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ऐसा भाई ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो हमने बोला कि क्या, कि द एडजेक्टिवल नाउन, यानी द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल नाउन किसको बोलते हैं, तो द प्लस एडजेक्टिव को बोलते हैं हमने क्या, एडजेक्टिवल नाउन। तो वही बात हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एडजेक्टिवल नाउन बनता हो, और मैंने आपको इसको भी समझाने का प्रयास किया कि एडजेक्टिवल नाउन किसको बोलते हैं, तो कोई भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा देते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है, तो वो नाउन का रूप ले लेता है। आप कहिएगा कैसा नाउन, तो कहिएगा एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन है तो वो एडजेक्टिवल नाउन बन जाता है। और जैसे हमने बोला बाबू कि ऐसा, कि जैसे बोले हम यहाँ पर रिच, क्या बोले, रिच, अभी ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो रहा है अमीर, लेकिन अगर हम बोल दें कि द रिच, तो ये अमीर लोग का सेंस देने लगा, और यही एडजेक्टिवल नाउन की बात कर रहे हैं। तो फिर से एक बार सुनिएगा, हमने क्या बोला भाई, तो आप कहिएगा ना, हमने बोला कि अगर कोई एडजेक्टिवल नाउन हो, यानी द प्लस एडजेक्टिव हो, और उसका मीनिंग आ रहा है, उसका अर्थ आ रहा है किसका, लोगों का, तो फिर ये प्लूरल माना जाएगा। और वैसे सिचुएशन में जब आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वो प्लूरल वर्ब की डिमांड करेगा। लेकिन अगर द प्लस एडजेक्टिव हो, लेकिन द प्लस एडजेक्टिव हो लेकिन वो लोगों का सेंस नहीं दे, अगर कोई चीज का सेंस दे, कोई पार्ट का सेंस दे, तब वैसे सिचुएशन में उसको सिंगुलर मानेंगे, और जब सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर
वर्ब की डिमांड करेगा, ना कि प्लूरल वर्ब की। तो इस तरीका से हम लोग देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला कि ऐसा भाई द गुड डैश रिवार्डेड इन द वर्ल्ड, और यहां आया इज या आर। अब ध्यान से एग्जाम्पल को देखिएगा, और एग्जाम्पल को देखते हुए आप वर्ब को निर्धारित कीजिएगा कि यहां पर क्या होना चाहिए। फिर हमने बोला द बैड डैश punished इन आवर सोसाइटी। फिर यहां पर लगा इज या आर। देखिएगा, जैसे बोले द वाइट डैश द ब्लैक। यहां देखिएगा, यहां हुआ हेट होगा या हेट्स होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हमने बोला कि द वाइट डैश a sign of truthness। यहां पर हुआ इज या आर। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द रेड डैश अ साइन ऑफ डेंजर। फिर यहां पर आपका वर्ब आया भाई इज या आर। अब बहुत गौर से ये देखिए, मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है। अब पांचों एग्जाम्पल के देखिए और यहां पर लगाइए आप वर्ब। सारा यही सब रहता है। हमने इतनी छोटा शॉर्ट करके दिया है एग्जाम्पल को, और वहां थोड़ा सा 1 या 2 सेंटेंस से कनेक्टेड कर रहेगा, और वो 4 ऑप्शन में डिवाइड किया हुआ रहता है ना। बाकी कॉन्सेप्ट यहीं से रहेगा। आप प्रॉपर एक नोट बनाइए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा क्या कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत फ्रूटफुल चैनल बना है, इंग्लिश मस्ती 9798, और ये आपको बहुत ये फ्रूटफुल साबित होगा, और बहुत इससे आपका भला होने वाला है। साइंस का भी जा रहा है क्लास, बैक टू बैक क्लास जा रहा है। हम लोग एक दिन भी गैप नहीं कर रहे हैं, डेली रेगुलर क्लास जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत सारा वीडियो चला गया। तो आप फिर क्या कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है गुरु, तो एक लाइक देख के हमारा भी मनोबल को आप पूर्ण कीजिए और मोटिवेट कीजिए। और फिर क्या कीजिए कि ये जो वीडियो जाता है इसको आप पढ़ने वाले छात्रों के पास आप इसको फैलाइए, शेयर कर दिया कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। इतनी बात हम हर वीडियो में कहते हैं, अब आप कर भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। आइए तो फिर से हम एक बार समझाना चाहेंगे गुरु। हमने क्या बोला कि द एडजेक्टिवल नाउन द प्लस एडजेक्टिव मीनिंग पीपल। बाबू एडजेक्टिवल नाउन किसको बोलते हैं छोटे? तो आप कहिएगा ना कि आप तो बार बार बोलते हैं एक बात को। एडजेक्टिवल नाउन हम उसको बोलते हैं, जैसे में बाबू कि एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव हो, जैसे बोले कि गुड है ना, गुड क्या है तो कहिएगा एडजेक्टिव है, इसका मतलब अच्छा होता है। लेकिन यही एडजेक्टिव में अगर हम द लगा दें तो ये एडजेक्टिवल नाउन बन गया, नाउन का रूप ले लिया। लेकिन कहिएगा कैसा नाउन बना, तो एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन न है, तो ये एडजेक्टिवल नाउन का रूप ले लिया, है ना। तो वही बात बोल रहे हैं कि अगर एडजेक्टिवल नाउन है यानी द प्लस एडजेक्टिव, और मीनिंग इसका अर्थ क्या रहा है, तो आप कहिएगा कि लोगों का इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो फिर ये प्लूरल वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा गुरु? तो प्लूरल वर्ब लेगा। बट व्हेन इट इज अ पार्ट या थिंग, लेकिन अगर यही एडजेक्टिवल नाउन द प्लस एडजेक्टिव ये दोनों मिलके अगर कोई पार्ट या कोई चीज का सेंस दे, थिंग का सेंस दे, तो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसे? तो देखिए दिमाग से,
हमने बोला कि द गुड डैश रिवार्डेड इन द वर्ल्ड, है ना, अच्छे लोगों को दुनिया में क्या किया जाता है, तो सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। अब बताइए यहाँ पर द गुड क्या कोई चीज को सम्मानित किया जाएगा या कोई पर्सन को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा? तो कहिएगा नहीं, कोई पर्सन को। अब यहाँ पर द गुड का मतलब हो रहा है अच्छे लोग, तो अच्छे लोगों को ये दुनिया में क्या किया जाता है, तो पुरस्कृत किया जाता है। तो कहिएगा लोग का सेंस यहाँ दे रहा है, तो इज कट जाएगा और यहाँ पर आर होगा। क्या होगा? आर होगा। अब यहाँ देखिए द बैड डैश पनिश्ड इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में क्या होता है गुरु, तो गंदे लोगों को सजा दिया जाता है, दंडित किया जाता है। तो आप बताइए कि बैड का मतलब बुरा और द बैड का मतलब बुरे लोग, और जब बुरे लोग का सेंस देने लगा तो ये प्लूरल बन गया, और जब प्लूरल बन गया तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कहिएगा ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो इज कटेगा और आर होगा, और यहाँ भी क्या हुआ, तो कहिएगा आर होगा। अब देखिए द व्हाइट डैश द ब्लैक हेट या हेट्स, तो आप कहिएगा ना कि यहाँ पर उजला, व्हाइट मतलब उजला, तो यहाँ उजले लोग नहीं, यहाँ पर अंग्रेज का सेंस जा रहा है ना। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, तो काले लोगों से नफरत करते हैं, है ना। यहाँ पर अमेरिका में आप जानते होंगे ब्लैक गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। अच्छा, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फैला होता है, तो बहुत ज्यादा ये व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब बहुत स्ट्रगल किए, और तब जाके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, नस्लीय जो भेदभाव चल रहा था उसको दूर करने का काम किए थे वो। तो वही बोलते हैं कि क्या अंग्रेज लोग, गोरे लोग ये क्या करते हैं, तो काले लोगों से नफरत करते हैं। अब बताइए गोरे लोग, इन गोरे लोग बोले तो लोग का सेंस देने लगा द वाइट का मतलब, इसीलिए यहाँ पर हेट्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हेट्स, हेट होगा। क्या होगा? हेट होगा, यानी प्लूरल सेंस जा रहा। फिर नेक्स्ट देखिएगा द वाइट डैश अ साइन ऑफ ट्रथनेस, ये जो बोल रहा है ना कि उजला यानी सफेद किसका साइन है, किसका प्रतीक है बाबू, तो सच्चाई का प्रतीक है। अब बताइए क्या यहाँ लोग का सेंस जा रहा है या साइन का सेंस जा रहा है, कोई चिन्ह का, कोई प्रतीक का, कोई सिंबल का सेंस जा रहा। और जब ऐसा सेंस जाए तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो आर नहीं होगा बल्कि इज होना चाहिए। अब इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ द वाइट सिंगुलर सेंस के जैसा काम कर रहा, और जब सिंगुलर के काम करे तो हम यहाँ पर इज देंगे न कि आर। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल द रेड डैश अ साइन ऑफ डेंजर, जो कार, अब देखिए रेड का मतलब लाल, अब लाल लोग नहीं होते हैं, है ना, लाल या कलर का सेंस दिया हुआ है ना, कलर का। तो जो लाल है ना वो किसका, खतरे का क्या है, तो सिंबल है, प्रतीक है, चिन्ह है। अब बताइए यहाँ पर रेड क्या लोगों का सेंस दे रहा है, ऐसा नहीं तो लाल लोग पीले लोग तो ऐसा होते नहीं है, तो यहाँ लोगों का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ पर सेंस जा रहा है किसी सिंबल का, किसी चिन्ह का, किसी प्रतीक का। और ये जब ऐसा सेंस जाए तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा मेरे दोस्त, तो ये क्या जाना चाहिए, आर जाना चाहिए या इज जाना चाहिए, तो कहिएगा कि इज जाना चाहिए। तो इस तरीका से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन अवश्य कीजिएगा। बार बार बोलते हैं ये आपका भला होगा, हम ठगने का काम यहाँ पर नहीं करेंगे और बहुत डिटेल वे में चलेंगे, आप देखिएगा। तो ये आप ले लिए होंगे, और मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा क्या, कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और या पुराने भी हैं, तो पुराने लोगों का भी ये काम है क्या, कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और उनको पढ़ने के लिए इंस्पायर किया कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली जो नोटिफिकेशन है वो आपके जाता रहे। और ये चैनल बहुत यहाँ पर डिटेल वे में पढ़ाई होगा, आप देख ही रहे हैं कि हमने आपको केस पढ़ाया, फिर हमने वॉइस पढ़ाया, फिर हमने द यूज ऑफ इट और देयर पढ़ाया, और अभी हम सिंटैक्स की बात करने जा रहे हैं, सिंटैक्स चल रहा है। तो भाई यहाँ पर आप देख ही चुके होंगे, और वोकेबलरी का भी, वोकेबलरी का एक पार्ट आप गया होगा, आप देखिएगा वोकेबलरी को कितनी शानदार कितनी जानदार है इसे, और वो सब वोकेबलरी बार बार रिपीटेड है।
तो उम्मीद करते हैं कि मेरा भी आप बात मानिएगा। आइए आप देखते हैं क्या आगे। अब आगे की बात होगा गुरु। अब है मोर देन वन। इसको याद रखिएगा, मोर देन वन ये क्या लेगा? इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट मोर देन वन बने, क्या बने? तो मोर देन वन बने, तो ये आपको क्या लेगा? इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, है ना? हमने क्या बोला भाई कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट मोर देन वन बने, यानी ये वाला बने, मोर देन वन, सेंटेंस का क्या बने? तो सब्जेक्ट बने। और जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर मोर देन वन बनता है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो गया तो वर्ब भी कैसा माना जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही ये वर्ब एक्सेप्ट करेगा। बट बट व्हेन, लेकिन जब क्या हो, मोर मिले और प्लस में उसके बाद में कोई वर्ड आवे, प्लस क्या मिले? देन मिले और फिर उसके बाद में वन मिले। अगर ऐसा मिलता है भाई, मोर प्लस वर्ड प्लस देन प्लस वन, तो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो फिर ये कैसा वर्ब लेगा? ये इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, है ना? ये आपको प्लूरल वर्ब लेगा। कैसा वर्ब भाई? तो कहिएगा प्लूरल वर्ब, है ना? तो हमने फिर से बोल देंगे, एक बार ये एक्सप्लेन कर देंगे। क्या हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर मोर देन वन हो और मोर देन वन अगर है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा, है ना? और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट ही हो गया तो ये किस वर्ब की डिमांड करेगा? तो ये सिंगुलर वर्ब की डिमांड करेगा। लेकिन फिर हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट मोर प्लस वर्ड प्लस देन प्लस वन आ जाए तो फिर ये प्लूरल माना जाएगा। और वैसे सिचुएशन में जब आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो आपका वर्ब भी क्या जाएगा? तो प्लूरल जाएगा। क्या होगा? प्लूरल। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर देखिएगा भाई, ऐसा बोलू, हमने बोला और देन वन बॉय डैश रनिंग एट दिस टाइम। फिर हमने बोला वॉच या वर, है ना? ऐसा। फिर देखिएगा और बॉय देन वन डैश स्कॉर बिफोर। फिर यहाँ पर आया हैज या है। मोर देन वन सिंगर डैश a song on the stage। फिर हमने बोला सिंग या सिंग्स। फिर हमने बोला मोर मोर प्लेयर्स देन
वन, मोर प्लेयर्स देन वन, प्लेइंग इन द फील्ड। फिर ऑप्शन आया गुरु, इच, एम, आर, ऐसा। अब देखिएगा, हमने बोला, ये आप क्या बोले थे गुरु, एक बार फिर से समझ जाइए। हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट मोर देन वन अगर है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब की डिमांड करेगा। लेकिन यदि अगर मोर प्लस वर्ड आ जाए, देन आवे, फिर उसके बाद में वन आवे, तो ये आपको प्लूरल माना जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा तो वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में, वैसे स्थिति में प्लूरल वर्ब की डिमांड करेगा। हमने आपके सामने 4 एग्जांपल रखा, देखिएगा क्या। पहला एग्जांपल, मोर देन वन बॉय डैश रनिंग एट दिस टाइम, है ना। अब देखिए आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन कौन बन रहा है, मोर देन वन बॉय। अब बताइए मोर देन वन, अब बताइए मोर देन वन, है ना, मोर देन वन बॉय डैश रनिंग एट दिस टाइम। आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो कहिएगा कि मोर देन वन। और मोर देन वन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे कि सिंगुलर बन रहा है। और जब सिंगुलर बन रहा है तो वाज होगा या वर होगा, तो कहिएगा वर नहीं होगा, वाज होगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, वाज। इस तरीका से हम लोग लगाएंगे। फिर देखिएगा, मोर बॉयज देन वन डैश स्कॉर्न हिम बिफोर। अब बताइए मोर बॉयज देन वन। अब देखिए आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बना, तो मोर के बाद में देखिए यहाँ पर प्लूरल आ रहा है ना, और देन आ रहा है, उसके बाद में वन आ रहा है, तो ये आपको प्लूरल माना जाएगा। और जब प्लूरल माना जाएगा तो हमको यहाँ पर हैज नहीं चाहिए, और क्या चाहिए, हैव चाहिए। हमने बोला था ना कि मात्र 11 वर्ब पे बात होगा, पूरा सिंटैक्स खत्म होगा। कौन कौन, तो इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, डू डज, मेन वर्ब 1 और मेन वर्ब 5, ऐसा। फिर हमने बोला कि मोर देन वन सिंगर डैश अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। अब क्या होगा बाबू, अब देखिए यहाँ पर एक आपका सब्जेक्ट कौन बन रहा है, मोर देन वन, उसके बाद में भी सिंगुलर आ रहा है नाउ, तो आपके सेंटेंस का मोर देन वन बन रहा है। और जब मोर देन वन बने तब बताइए सिंग होगा या सिंग्स होगा, तो आप कहेंगे कि सिंग नहीं सिंग्स होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर के काम कर रहा है, और जब सिंगुलर के जैसा बिहेव करे, व्यवहार करे, तो आप वर्ब भी कैसा लाइएगा, तो कहिएगा कि सिंगुलर लाएंगे। और सिंगुलर तो एस या ईएस वाला होता है। इस तरीका से हम लोग लगाएंगे। मोर प्लेयर्स देन वन डैश प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखिए मोर के बाद में प्लूरल नाउन आया, प्लेयर्स आया, फिर देन आया, फिर वन आया। अब ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन गया। और जब प्लूरल बन गया तो यह बताइए क्या इज होगा, कहिएगा नहीं, क्या एम होगा, कहिएगा नहीं, तो क्या होगा, आर होगा। और इस तरीका से हम आर लगाएंगे। तो इस तरीका से फ्रेंड्स हम लोग वर्ब को अच्छी तरीका से लगाने का काम करेंगे। फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, शायद आपको समझ में आया होगा मेरी बात, ये पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, आ नंबर ऑफ प्लस ना इट टेक्स आ प्लूरल। यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ प्लस नॉन आवे, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ वोमेन, ऐसा आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बने, तो फिर मेरे भाई ये प्लूरल माना जाएगा। और जब आपका ये सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो किस वर्ब की बात कीजिएगा, तो कहिएगा कि प्लूरल वर्ब लेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। लेकिन बट व्हेन द नंबर ऑफ प्लस नॉन, लेकिन अगर यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट
द नंबर ऑफ प्लस नाउन बने, यानी एक जगह पे द आ जाए, तो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, है ना। अब देखिएगा हमने क्या बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बनता हो, तो कोई नॉन बनता हो, नॉन नहीं, अ नंबर ऑफ प्लस नॉन बनता हो, है ना। क्या बोले कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ प्लस नॉन बनता हो तो ये इंडिफिनिट माना जाएगा, और जब इंडिफिनिट माना जाएगा तो ये प्लूरल माना जाएगा, और जब प्लूरल माना जाएगा तो ये प्लूरल वर्ब की डिमांड करेगा। लेकिन जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ प्लस नॉन आ जाए, और जब द नंबर ऑफ प्लस नॉन आवे, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, और जब सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब भी इसे कैसा चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, है ना। अब जरा सा डिफरेंस भी बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऊपर में देखिए, अ नंबर ऑफ प्लस नॉन से इंडिफिनिट नंबर का सेंस जाता है, और इंडिफिनिट नंबर का सेंस जाता है तो ये प्लूरल की बात करेगा, ये प्लूरल बन जाता है। और द नंबर ऑफ प्लस नॉन से ये डिफिनिट नंबर का बात होता है, और जब डिफिनिट नंबर की बात होता है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाता है, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाएगा मेरे भाई, तो फिर ये कैसा वर्ब लेगा, कहिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। बस आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने बोला कि आ नंबर्स ऑफ प्लेयर्स डैश ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड। अब यहां पर इज आया और आर आया, फिर हमने बोला कि द नंबर्स ऑफ क्रिकेटर्स डैश इनोसेंट, फिर हमने दिया इज और आर। नेक्स्ट एग्जांपल, a number of boys does dash running in the field, is an are। फिर हमने बोला कि a number of गर्ल्स डैश, सॉरी अ नंबर नहीं, द कर दो, अवल ऊपर है। द नंबर ऑफ गर्ल्स डैश गॉन टू कॉलेज जस्ट नाउ, और यहाँ पर आपका ऑप्शन आया भाई हैज या है। अब यहाँ पर आप चार एग्जाम्पल को एग्जामिन कीजिए और लगाइए। तो आप कहिएगा ना, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स डैश ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड, है ना। अब देखिए आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ प्लस नॉन बन रहा है, तो आप कहिएगा ना कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ प्लस नॉन बने ना, तो ये प्लूरल माना जाएगा, और जब प्लूरल माना जाएगा तो इज कट जाएगा, और यहाँ पर हमें कैसा वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब चाहिए। अब देखिए, द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स डैश इनोसेंट। अब बताइए आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है मेरे दोस्त, तो कहिएगा द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स बन रहा है, और जब द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स बन रहा है तो कहिएगा कि हमारा वर्ब जो जाएगा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब कटेगा, और क्या होगा, तो यहाँ पर इज होगा। फिर देखिएगा, अ नंबर ऑफ बॉयज डैश रनिंग इन द फील्ड। अब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट भाई अ नंबर ऑफ बॉयज बन रहा है, और अ नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या बोला कि ये प्लूरल माना जाएगा, और जब प्लूरल माना जाएगा, जब आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा चाहिए, तो आप कहेंगे प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पर इज कटेगा, एम कटेगा, और क्या होना चाहिए, आर। और इस तरीका से मेरे भाई हम ये सब्जेक्ट को देखेंगे और वर्ब को एग्जामिन करके लगाएंगे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है, द नंबर ऑफ गर्ल्स डैश गॉन टू कॉलेज जस्ट नाउ। अब यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ प्लस नॉन है, द नंबर ऑफ प्लस नॉन क्या है, तो ये सिंगुलर माना जाता है,
है ना। और जब सिंगुलर माना जाता है तो आप सिंगुलर वर्ब लाइएगा कि प्लूरल वर्ब लाइएगा, तो कहिएगा कि हम सिंगुलर वर्ब लाएंगे, और सिंगुलर लाइएगा तो हैव कटेगा, यहाँ पर क्या होगा, हैज। अच्छा, ऐसा माना जाता है, लेकिन कहिएगा क्यों, कैसे, तो मैं आपको बता दूं। हमने क्या बोला कि अ नंबर ऑफ प्लस नाउन से ये इंडिफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इंडिफिनिट नंबर को शो करता है, और ये जब इंडिफिनिट नंबर को शो करता है तो ये प्लूरल माना जाएगा, और जब प्लूरल माना जाएगा तो ये प्लूरल वर्ब भी लेगा। लेकिन बाबू द प्लस द नंबर ऑफ प्लस नाउन से ये क्या होगा, तो ये डिफिनिट नंबर को शो करता है, और जब डिफिनिट नंबर को शो करेगा तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट बनेगा, और जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाए तो फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब की ये बात करेगा। इस तरीका से हम लोग अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल लगाते हैं और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर लगाते हैं। तो शायद सारी बात आपको जो हमने आपके सामने मेंशन किया तो आपको समझ में आया होगा। और अगर एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे क्या कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या कर दीजिए, सॉरी भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरीका से वीडियो धमाकेदार जाता रहे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।